नॉर्थ अफ्रीकन देश सूडान में गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, लगातार बने हुए हैं। सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के टकराव ने एक पूरे देश को संघर्ष का मैदान बना दिया है। लेकिन ये संघर्ष सिर्फ एक देश के अंदर का मसला नहीं है, बल्कि ये संघर्ष आने वाले दिनों में विश्व युद्ध का भी रूप ले सकता है। ऐसा इसीलिए कहा जा सकता है क्योंकि सूडान की हिंसा में कई देशों की दिलचस्पी की तस्वीर साफ हो रही है। आखिर ऐसा क्यों है, देखिए रिपोर्ट। नॉर्थ अफ्रीकी देश सूडान की राजधानी खार्तूम से उड़ता धुआं सिर्फ गृह युद्ध की मुनादी नहीं कर रहा है, बल्कि इस बारूदी धुएं में विश्व युद्ध की तीखी गंध भी है। सुलगे सूडान की इस जंग में सिर्फ सेना और अर्धसैनिक बलों का टकराव नहीं है, बल्कि यहाँ टकराव पैदा किया है उन देशों ने जो सूडान के मिनरल रिसोर्सेज पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। तो क्या सूडान में सुलगा बारूद विश्व युद्ध कराएगा? क्या सूडान में खेमेबाजी की तस्वीर साफ हो चुकी है? और क्या सूडान के गृह युद्ध में दूसरे देशों की एंट्री होगी? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सूडान के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। बावजूद इसके ना तो किसी ने सूडान का मसला सुलझाने के लिए कोई पहल की, ना ही सूडान को तबाह होने से बचाने के लिए कोई खास कोशिश हुई। नतीजतन स्थिति इतनी बदल गई कि सड़कों पर पड़े शव उठा पाना मुश्किल हो रहा है। संघर्ष के बीच लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया है। सेना और अर्धसैनिक बल खुलेआम शहर को वार जोन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्यादातर देशों का फिक्र अपने उन लोगों की है जो सूडान में फंसे हुए हैं। इसलिए ज्यादातर देश अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। एयरलिफ्ट के लिए साउथ कोरिया से सैन्य विमान जिबूती पहुंच चुका है। सऊदी के भेजे 5 जहाजों से 11 देशों के 158 लोगों का रेस्क्यू शुरू हो चुका है। वहीं अमेरिका ने अपने दूतावास के कर्मचारियों को निकाल लिया है, जबकि जापान ने भी अपने आत्मरक्षा बल का एक विमान जिबूती भेज दिया है। यानी हालात बेहद गंभीर हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन हालातों के लिए जिम्मेदार कौन है और कौन है जो सूडान के बिगड़े हालातों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस संबंध में दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो बताया जा रहा है वो विश्व युद्ध की जमीन इसे सूडान को बनाते दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अस्थिर देश सूडान में कई देशों की दिलचस्पी है। दावे के तहत अमेरिका सूडानी सेना का समर्थन कर रही है। इसमें ब्रिटेन और फ्रांस भी सूडानी फोर्स के पक्ष में हैं। लेकिन दावा है कि रूस ने सूडान के अर्धसैनिक बलों का समर्थन किया है। वहीं मिस्र और लीबिया भी इस गृह युद्ध वाले देश की स्थिति के जिम्मेदार हैं। बताया जा रहा है कि सूडान की आर्मी को मदद के लिए मिस्र ने अपनी सेना के फाइटर जेट्स भेजे हैं, जिससे बढ़ती पैरामिलिट्री फोर्स ने मिस्र के 177 सैनिकों को बंधक बना लिया, जिन्हें लड़कर आजाद कराया गया है। यानी इस समय सूडान में सिर्फ मिस्र की डायरेक्ट एंट्री है, बाकी कुछ देशों की एंट्री अप्रत्यक्ष रूप से हुई है। और इसका मकसद है सूडान में मौजूद सोना और दूसरे मिनरल रिसोर्सेज, जो आने वाले दिनों में विश्व घमासान की वजह बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।